कैसा रहा सर? आज कार्यकर्ता समीक्षा बैठक रहा है। जी। समीक्षा बैठक को लेकर के हमने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया था। अब बुला करके फिर काम करने के लिए संगठन कैसे हम लोगों का आगे और मजबूत होगा, इसके लिए सभी लोगों को पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई। सर, अरविंद राजभर जी का एक कार्यक्रम रखा गया था घोसी में, और वहां पे अरविंद राजभर कह रहे थे कि जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी और एक राजभर को लेकर के मैदान में उतर चुके हैं, तो एक कार्यक्रम और उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि पूरे राजभर समाज हमारे साथ हो चुका है इस समय। तो उस समय अरविंद राजभर कह रहे थे कि अगर राजभर समाज उनके साथ है तो कहीं पे कार्यक्रम करके देख लें कि कितना राजभर उनके साथ आ रहा है। अरे जितना राजभर उनके साथ कार्यक्रम में आते हैं उतना तो मैं कहीं रोड पे खड़ा हो जाऊं तो उससे ज्यादा भीड़ हो जाती है। पहले तो आप जिनका नाम ले रहे हैं उनसे यह जरूर बात जा करके पूछिएगा कि असली माँ बाप के औलाद हैं कि नकली माँ बाप के औलाद हैं। हम 100% इस बात को कह रहा हूँ, वो असली बाप का औलाद नहीं है, वो नकली बाप का औलाद है। अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर नकली बाप का औलाद नहीं होता तब 22 के गठबंधन में जो 17 सीट मिला था उस पर क्यों नहीं सफाई देता है? उस पर सफाई देने में तकलीफ लगता है। उस पर सफाई देने में ये कहने के लिए आप आ जाते हो कि अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे। ये भी फार्म पर दस्तखत तुम और तुम्हारे बाप किए, उससे साबित होता है कि ये लोग असली नहीं नकली औलाद हैं अपने बाप माँ के। पहले इस पर सफाई लोग दें कि हम असली हैं कि नकली हैं। मैं कह रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, नकली दोनों लोग माँ बाप की औलाद हैं। सर, अभी इस समय एक भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, रसड़ा चीनी मिल के चेयरमैन, बिहार में बारात के दौरान गए थे और वहां पे एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को? वैसे नेताओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। ये तो सरकार का मामला है ना। लेकिन आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो तो वो अपने आप को साफ है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो वो अपने आप को साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को या दूसरे दल से कोई भी नेता अगर अपराधी प्रवृत्ति का हो या चोर प्रतिवृत्ति हो, चोर प्रतिवृत्ति का हो, या यूं कह लिया जाए कि कहीं से वो निगोटा का ढीला हो, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा, वो अपने आप साफ हो जाएगा। सर, जब से एक पहलगाम हमला जब हुआ उसके बाद एक मिशन चलाया गया सिंदूर, और सिंदूर मिशन में भारत की 2 बहादुर बेटी जो जा करके पाकिस्तान वालों को धूल चटाने का काम की। उसके बाद बीजेपी के एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, विजय शाह जी, उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो था। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान वालों को उनके ही बहन को भेज करके हम लोग धूल चटाने का काम किए, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किए। तो क्या कहेंगे ऐसे मंत्री को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो करती है अपने पार्टी हित के लिए करती है, लेकिन बहादुर बेटियों का, बहादुर बहादुर उन पुत्रियों का मैं अपने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। अभी जो उनका ये बयान आ रहा था, जो कर्नल सुफिया कुरैशी हैं, एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं, क्या लग रहा है इसको लेकर के वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की बहन है वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने दल के संगठन को कैसे जिंदा रखेंगे, हमेशा झूठ पर झूठ, हमेशा, चाहे जब भी देखे होंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी का बयान आता हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आता हो, चाहे देश के गृह मंत्री जी का बयान आता हो। मैं आपको बता रहा हूं, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे जा रही थी। इस नाते देश का कैबिनेट भारत के प्रधानमंत्री जी ने बुला करके देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रबंध और जातिवार जनगणना का जो मुद्दा उठाए हैं, जो जातिवार जनगणना का मुद्दा उठा है, ये विपक्ष की देन है। विपक्ष नहीं अगर इस पर आवाज को बुलंद करता तो देश के पंचायत में, कैबिनेट में ये पास नहीं होता कि जातिवार जनगणना हो। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इसके लिए सबसे ज्यादा लड़ाई मैं लड़ा हूं, तब जाकर के जातीय जनगणना का प्रधानमंत्री जी ऐलान किए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी तो ये भी लड़ाई लड़े थे कि हम अपने समाज के बेटी और बेटा को सिपाही एसआई इंस्पेक्टर बनाने का काम करूंगा। दूसरी बार कैबिनेट में है,
दूसरी बार कैबिनेट में हैं, उसकी सूची कब जारी करेंगे कि मैं इतने लोगों को सिपाही एसआई इंस्पेक्टर बनाया हूँ, वो सूची कब जारी करेंगे? ओम प्रकाश राजभर तो ये भी कहे थे कि हर दलों में लोडर पैदा होते हैं, मैं लीडर पैदा करने का काम करूंगा। और 22 के गठबंधन में जब इनको 17 सीट मिला तो कौन लीडर पैदा किए हैं को? ये तो आप लोग पूछते नहीं हैं। इसी नाते मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, असली बाप और माँ की औलाद नहीं है, नकली माँ और बाप का औलाद है। अगर नकली माँ बाप का औलाद नहीं होता, नकली माँ बाप का औलाद नहीं होता, तो हजारों नौजवानों के जवानी को बर्बाद करने का काम किया, हजारों हजार नौजवानों के जवानी को बर्बाद करने का काम किया, लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की कुर्बानी एक झटके में खत्म करने का काम किया। इस नाते मैं कह रहा हूं वो नकली माँ बाप का औलाद है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर काफी गर्दा मचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी? अब इंडिया गठबंधन में जहां तक जाना होगा हम लोग भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया गठबंधन से दूर रहेंगे। बिहार में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कितना सीट मांग रही है? सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी चुनाव होने दीजिए, चुनाव का अधिसूचना जारी होने दीजिए, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोगों के भी कैंडिडेट बिहार में रहें।